नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार साहू। आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लान के एक नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है संडे Q&A। और आज का जो Q&A है वो 10वां सप्ताह चल रहा है। आप सब लोगों का प्यार की वजह से आज हम पहुंच चुके हैं 10वां हफ्ता तक। तो दोस्तों, अगर आप पहले बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशन और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मिलता रहता है। दोस्तों, आज का आप लोगों का जितना भी क्वेश्चंस था उसमें से मैंने 7-8 क्वेश्चंस लिया है, ताकि ये क्वेश्चंस बहुत लोगों का मन में भी होगा और उन सबको हेल्प हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए आप लोगों का क्वेश्चंस का आंसर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, नितिन रावत ने पूछा है कि सर, अब्रॉड जाने के बाद जैसे 8 साल काम किया एज ए कैप्टन, तो क्या वापस इंडिया में आने पर जॉब मिल जाती है या नहीं, और प्रमोशन हो जाता है या नहीं? प्लीज रिप्लाई। तो ऐसा ही हर किसी का मन में, हर किसी का जहन में क्वेश्चन रहता होगा कि क्या हम अब्रॉड में जॉब करने के बाद कहीं जब वापस इंडिया आते हैं तो क्या प्रमोशन मिलती है या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं? तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड का हो, एक्सपीरियंस हरदम काम आता है। और अगर आपके पास अब्रॉड का एक्सपीरियंस है तो सोने पर सुहागा है, आपको 100% जॉब एश्योरेंस हो जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे आपने सुपरवाइजर का पोजीशन में जॉब किया है अब्रॉड में, तो आप इंडिया में जब आते हैं तो आपको नेक्स्ट पोजीशन ही मिलता है, तो इसका घबराना नहीं बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, जस्ट वेबसाइट में जाके या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर डायरेक्ट कंपनी में जाके अप्लाई करना है और आपको जॉब मिल जाती है। अगर जॉब नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं हेल्प करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों राजू चौरसिया का। इन्होंने लिखा है, सर, डिप्लोमा F&B करने के बाद फ्रेशर्स को 4 to 5 स्टार होटल में जॉब पाने के लिए कहां से अप्लाई करें इंडिया में? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है, अगर आप चाहे अब्रॉड जाएं चाहे इंडिया में अप्लाई करें, सबसे पहले को करना क्या है, लिंक्डइन में आपको प्रोफाइल डालिए, सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल डालिए। थर्ड है कि जितना भी कंपनीज का वेबसाइट है उसमें एक करियर ऑप्शन रहता है, ठीक है। कोई भी, चाहे एग्जांपल बता रहा हूँ मैरिट का, जैसे आप उनका वेबसाइट ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको करियर एक ऑप्शन आएगा। करियर ऑप्शन में जाकर आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें, साइन इन करें, अपना प्रोफाइल अपलोड करें। आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आते जाएगा थ्रू मेल, या फिर अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल भी आते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके फ्रेंड या आपके सीनियर्स या आपके कॉलेज से कोई रेफरेंस मिल जाता कि कॉलेज में इंडिया के लिए, तो आप वहां पर जाकर जॉब कर सकते हैं। नहीं मिला तो मैं भी एक ऑप्शन हूं, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और इस तरह का जॉब पाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करना है, जिसमें कि मैं बहुत सारा वैकेंसी अपलोड करते रहता हूं, आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकता है। फॉलो करें इंस्टाग्राम में और मेरा सारा नोटिफिकेशन जो भी जॉब्स का रिलेटेड होता है, करियर रिलेटेड होता है, वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सकलेन अहमद का। इन्होंने पूछा है, सर, क्या गल्फ कंट्री में प्रमोशन मिलता है फ्रेशर्स को, और अगर मिलता है तो कितने ईयर्स में, और क्या प्रोसेस है वहां का? दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रमोशंस का, स्पेशली गल्फ कंट्री का, तो आपको बहुत जल्द प्रमोशंस मिलता है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आपके पास स्किल, एबिलिटी, आपके पास वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रही बात कितना साल के बाद मिलता है, तो ये डिपेंड करता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, सबके ऊपर डिपेंड करता है, तभी जाकर प्रमोशन मिलता है दोस्तों। और दूसरी खासियत ये है, गल्फ में अगर जाएंगे तो जैसे आप काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, एग्जांपल आप F&B सर्विस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम करना किसी और डिपार्टमेंट में है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग में जाके आप क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप दूसरा डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मिस्टर शुभम महिंद का। इन्होंने लिखा है, सर, मैं होटल मैनेजमेंट के बाद डायरेक्ट मालदीव जाना चाहता हूँ बिना इंडिया में जॉब किए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज आई एम फ्रेशर, आपका राय दीजिए। दोस्तों देखिए, फॉरेन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत इसलिए मैं मना करता हूं कि भाई, जैसे आप इंडिया में काम करते हैं तो आपको इंडिया का हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। क्योंकि आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में 12 घंटा काम कराते हैं, 14 घंटा काम कराते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 1 साल का अगर एक्सपीरियंस लेते हैं और जब बाहर जाते हैं तो आपको डिफरेंस जो है पता चल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है, जो ही बाहर काम करता है एक बार, वो इंडिया में वापस काम नहीं करना चाहता। तो क्या है, मैं पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बोलता हूं कि आपको मिनिमम 1 साल इंडिया में काम करना चाहिए। क्योंकि
अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में और आप बाहर जाते हैं तो पहले तो आप एक्सपीरियंस आपको डिफरेंस पता चलेगा। दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई इंडिया में क्या होता है और गल्फ में क्या होता है, अगर आप यूरोप में काम करें तो यूरोप में क्या होता है। तो आपको सारे जगह एक्सपीरियंस अगर है तो आपका जो करियर है उसमें आप उछाल ला सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, हुनर से रोजगार कोर्स करने के बाद मैं गल्फ कंट्री में वर्क कर सकता हूं, प्लीज रिप्लाई। दोस्तों अगर आप हुनर से रोजगार के तहत अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसके तहत अगर पढ़ाई करते हैं तो आप बेशक होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है 8th क्लास पास। जी हाँ, हुनर से रोजगार का मतलब ये है, उनका मकसद ये है कि जो बच्चे गांव या शहर में पढ़ लिख नहीं पाए हैं, यानी 8वीं तक पढ़ चुके हैं लेकिन उनका पर्सनल माली हालत की वजह से पढ़ नहीं पाए, तो उन सब के लिए सरकार का ये योजना था हुनर से रोजगार तक, जहां पर उनका हुनर के हिसाब से उनको रोजगार मिल जाए, कुछ ट्रेनिंग मिल जाए, ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो इस सर्टिफिकेट में आप जा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है, अगर आप 10th फेल हैं दोस्तों तो आपको बहुत दिक्कत जा सकती है इमिग्रेशन के लिए। लेकिन हाँ, अगर 10th पास हैं आप मिनिमम और हुनर से रोजगार के तहत अपना सर्टिफिकेशन लिया है तो आप इजीली फॉरेन जगह काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 10th से कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है, आपको इमिग्रेशन कराना पड़ता है, उसमें 8 से 10 या 12,000 तक खर्चा हो जाता है। जो आखिरी सवाल है दोस्तों इन्होंने पूछा है, हाउ टू गेट वीजा फॉर क्रोएशिया, हाउ टू अप्लाई फॉर क्रोएशिया जॉब फ्रॉम इंडिया। दोस्तों अगर आप क्रोएशिया में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, बशर्ते आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि वहां पर स्किल्ड पर्सन को ही जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो पहले बना रखा है, 3-4 वीडियो है मेरा, ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको पूरा गाइडेंस मिल सकता है उसमें। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रकार का डाउट या दुविधा है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।